अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। टेंस जो है वो हमारी जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले टेंस जो है वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल लव स्टिमुलेशन इसको कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये सुपरफिशियल पेन रिलीफ के लिए जो है वो यूज़ होता है। और इसके अलावा ये एनाल्जेसिक होते हैं। और इसमें क्या होती है, हमारे पास रेक्टेंगुलर पल्सेस होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर इस तरह से जो है वो पल्सेस होती हैं। और इसके अलावा जो है इसका जो पल्स ड्यूरेशन है वो 50 से 200 माइक्रोसेकेंड्स तक होता है। फ्रीक्वेंसी 2 to 600 हर्ट्ज तक होती है। इसके अलावा जो है जो हमारे पास ट्रेंस है वो मोनोफेजिक भी हो सकता है और बाईफेजिक भी हो सकता है। ये मैंने ग्राफ शो किया है, यहाँ पे टाइम एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी शो हो रही है। ये हमारे पास क्या है, मोनोफेजिक जो ग्राफ है। और ये हमारे पास क्या है, डाईफेजिक का ग्राफ है। इस तरह से जो है वो आपको शो होगा। इसके अलावा अब आप करेंगे क्या, आप जो है वो टेंस के जो है वो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनको जहाँ पे भी पेन हो रहा है वहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये आपने ये याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल पेन रिलीफ के लिए होता है, डीप पेन के लिए ये यूज़ नहीं होता है। तो अगर आप कार्बन इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करें तो आप ज़ाहिर बात है उसमें जेल जो है वो लगा देंगे। इसके अलावा अगर आप जो है वो पेन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप प्लेट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, तो प्लेट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं कि जैसे पहले भी मैंने बताया आपको एक वीडियो में कि उसमें क्या होता है कि प्लेट होती है, उसके ऊपर जो है वो क्लॉथ जो है, लिंट क्लॉथ जो है उसकी कवरिंग हुई हुई होती है। और उसको आप प्लेस करते हैं, उसको आप ऐसे ही प्लेस नहीं कर देते, उसको पहले आप वाटर में डिप करते हैं, उसके बाद जो है वो आप उसको प्लेस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम देख लेते हैं कि इसको जो है ना, टेंस को हम एक्यूट कंडीशंस में भी यूज़ करते हैं और क्रॉनिक कंडीशंस में। एक्यूट कंडीशंस में अगर आपके पास कोई इंजरी हुई है और इस इंजरी का जो ड्यूरेशन है अभी 3 to 6 मंथ्स है, जब 3 to 6 मंथ्स अभी ड्यूरेशन होता है ना, तब आपके पास पेन भी होती है। सिर्फ पेन भी ही नहीं होती, साथ में इन्फ्लेमेशन भी होती है, ठीक है। पेन के साथ साथ जो है इन्फ्लेमेशन भी होती है। जो बहुत ज़्यादा मीडिएटर्स होते हैं, जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, साइटोकाइन, ब्रेडिकाइन, सेरोटोनिन वगैरह, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज कराते हैं। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, खास तौर पे पेन को कम करने के लिए जो है एक्यूट कंडीशन में हम 3 to 6 मंथ्स के अंदर जो है वो टेंस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक कंडीशंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या होती है, इंजरी के 6 मंथ्स के बाद जो होती हैं, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होगा, पेन तो होगा लेकिन जो इन्फ्लेमेशन है वो नहीं होगी। इन्फ्लेमेशन जो है उस टाइम तक ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि इंजरी के फ़ौरन बाद तो इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग वगैरह होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको कुछ इसकी जो है वो इम्पल्सेस मैंने दिखाई हैं, ठीक है, पल्सेस दिखाई हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक नॉर्मल पल्स मैंने शो की है। इसमें क्या है, ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, ड्यूरेशन जो है वो चेंज हो रहा है इनमें, ठीक हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुई हुई है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये देखें, यहाँ पे इतना ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, इस तरह कम और ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फिर से फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये हमारे पास क्या है, ये है बर्स्ट टेंस के लिए। यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास पल्स आई, उसके बाद ये क्या है, एक स्टॉप लग गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से पल्स आई। तो ये जो वेव फॉर्म है ये हमारे पास यूज़ होती है बर्स्ट टेंस के अंदर। देख लेते हैं पेन पाथवे, किस तरह से जो पेन है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, इसमें टेंस का क्या काम है और हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह से मोटर रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल लेने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं, सी फाइबर्स होते हैं, जो पेन के स्टिमुलस को कैरी करते हैं, ठीक है। अब जो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं वो, उनके ऊपर क्या होती है, माइलिन की कवरिंग हुई होती है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, माइलिन की इरिनेटेड कवरिंग हुई होती है। जब माइलिन शीट की कवरिंग होती है तो वो फास्टेस्ट जो है वो स्टिमुलस को कैरी करते हैं, ब्रेन तक लेके जाते हैं। लेकिन उसके अगर अपोजिट देखा जाए, सी फाइबर्स, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, ठीक है। वो बिल्कुल खाली होते हैं और इसकी वजह से वो बहुत स्लो जो है पेन का स्टिमुलस जो है वो कैरी करके लेके जाते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा, जब हमें पेन होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो है ना ऐसे दबा लेते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है।
जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तो वो स्टिमुलस जो है वो हमारा जल्दी ब्रेन तक पहुंचता है। वो किस तरह से पहुंचते हैं? प्रेशर अप्लाई करने से हम क्या करते हैं, हम अपने मैकेनो रिसेप्टर्स जो हैं उनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो टेंस का क्या काम है? ये भी बेसिकली हमारे जो मैकेनो रिसेप्टर्स या फिर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें ए अल्फा, बीटा और गैमा, अब ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ना ये स्टिमुलेट होते हैं और वो बहुत तेज़ी से, फास्टेस्ट ए डेल्टा से भी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो पेन को ब्रेन तक लेके जाते हैं। पेन जो है ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं और इसके नतीजे में क्या होता है, हमारा पेन कम हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे नोसिसेप्टर्स होते हैं वो उनको जो है मैकेनिकल स्टिमुलस भी स्टिमुलेट करता है, केमिकल की फॉर्म में भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, यानी कोई भी हीट की फॉर्म में हो सकता है। तो कोई भी, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक कील लगी है हमारे पाँव के अंदर, ठीक है। काफ़ी खाती पीती मोटी ताज़ी कील थी जो हमारे जो है वो पाँव के अंदर लगी। अब जब वो पाँव के अंदर लगी, हमारे क्या हुई, उसने टिश्यूज़ को वो ब्रेक किया और इंजरी कॉज होगी। इंजरी कॉज होने से ज़ाहिरी बात है हमें पेन होगी, स्वेलिंग भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी होगी। अब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, पेन के मीडिएटर्स जो है यहाँ पे रिलीज़ होंगे। उनमें कौन से हो सकते हैं? ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, साइटोकाइंस, ये सारे जो हैं ये रिलीज़ होंगे और इसकी वजह से ये क्या करेंगे, ये हमारी जो है ना नोसिसेप्टर्स, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारी, उनको स्टिमुलेट करेंगे। वो हमारे पास क्या है, पेन का जो स्टिमुलस है वो लेके जाएंगी। ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड, ये है मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये हमारे पास दोनों जो है ये प्रेजेंट है हमारे पास थैलेमस, ठीक है। अब ये जो पेन का स्टिमुलस है उसको लेके आएंगे डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास होगा सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। अब वो डिटेक्ट करेगा कि आया कि ये जो स्टिमुलस आया है ये ए डेल्टा फाइबर्स लेके आए हैं, सी फाइबर्स लेके आए हैं, या फिर कोई भी और मैकेनो रिसेप्टर है, ठीक है, कौन है। तो अगर तो ए डेल्टा फाइबर्स हैं तो वो क्या करेगा, ग्लूटामेट जो है वो रिलीज़ कर देगा, ठीक है। और ग्लूटामेट के रिलीज़ होने से वो उतना फास्ट जो है वो ट्रैवल करेगा स्टिमुलस ब्रेन तक। और अगर हमारे पास सी फाइबर है तो क्या होगा, सब्सटेंस पी जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और जो स्टिमुलस है पेन का वो आहिस्ता आहिस्ता से ब्रेन तक जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर जो है वो हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है, वो पेन का जो स्टिमुलस है वो लेके आए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारे पास जो है वो फास्टेस्ट होते हैं, तो जल्दी से बहुत तेज़ी से जो है वो स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंच जाएगा और ब्रेन उसके रिस्पॉन्स जो है वो मोटर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था, यहाँ पे उसने इसके बाद यहाँ से उसने जो है ना इसको क्रॉस किया लेटरली, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो आगे जो है असेंड करता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग ट्रैक्ट है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद जाके थैलेमस के अंदर जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बना लेता है। थैलेमस में भी कहाँ पे जाता है, वीपीएल न्यूक्लियस में, वेंट्रल पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियस में, और वहाँ से जाता है हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के किस पास में, पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक हो गया। जब वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक असेंडिंग ट्रैक्ट के जो हमारा स्टिमुलस है वो ब्रेन तक पहुँच गया, ठीक हो गया। अब जब वो वापस आता है डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू के, जब वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो है वो सेंसरी सेंसेशंस के लिए जो है वहाँ पे भी उसके प्रॉपर हर एरिया के लिए एक प्रॉपर जो है वो पार्ट बना हुआ है कि अगर पेन का हाथ हैंड से आएगा तो कहाँ पे आना है, फुट से आना है तो कहाँ पे आना है, ठीक हो गया। उसको सेंस करेगा, वो फिर मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कि मोटर रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम अपना हाथ उठा लेंगे अगर आग की तरफ था, या फिर हमारी नेल लगी हुई है तो हमें पता चल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है ये हमारे पास यहाँ से गुजर के आता है पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, ठीक है, वो हमारे पास कहाँ पे होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मिड ब्रेन में हमारे पास होता है रेफे मैग्नस, यहाँ से जो है वो पास होते हुए जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो यहाँ पे आ जाता है डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। अब यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास ये जो रिलीज हो रहे थे मीडिएटर्स वगैरह, ठीक है, जिसकी वजह से ये पेन का स्टिमुलस जा रहा था ब्रेन की तरफ, ये इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, इसको जो है वो इनहिबिट कर देंगे और जो पेन का स्टिमुलस है उसको आगे ब्रेन तक जाने ही नहीं देंगे। तो ये सारा जो सिस्टम है वो इस तरह से जो है वो रन करता है और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंटर न्यूरॉन पे क्या होगा, ओपियोइड्स रिलीज होंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, प्री साइनेप्टिक भी इनहिबिशन करा देंगे और पोस्ट साइनेप्टिक, प्री भी और पोस्ट भी, हर तरह से जो है वो उसकी इनहिबिशन करा देंगे। और इस तरह से जो हमारा जो पेन का पेन है वो हमें ख़त्म हो जाएगा, पेन फील नहीं होगा।